नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इराटेल पर। मैं लेकर आ गई हूँ आपकी पसंदीदा कहानी मेरी विद स्ट्रेंजर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और इसी के साथ आप हमारी कहानी को ढेर सारा प्यार भी दे रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भाग 10। अब तक आपने सुना सिया राजीव को ज्योति के आने की बात बताना चाहती थी, पर राजीव उसकी बात सुने बिना ही चला जाता है। अब आगे। कुछ देर बाद ज्योति और सिया हॉल में बैठी थी। विशाल ज्योति को वहां छोड़कर अपने काम के सिलसिले में पास के गांव चला गया था। उसने कहा था कि वो रात को वापस आ जाएगा और कल सुबह वो दोनों वापस चले जाएंगे। राजीव दुकान पर था। ज्योति सिया के ढेर सारी बातें कर रही थी और वही सिया उसके पास बैठी उसकी सारी बातें सुन रही थी। ज्योति अपने साथ कुछ बच्चों के सामान लाई थी। उसमें से वो एक छोटा सा नीला स्वेटर उठाकर कहती है, भाभी अगर बेटा हुआ तो इसे पहनाऊंगी। फिर दूसरा वाला गुलाबी कपड़ा उठाकर कहती है, और अगर बेटी हुई तो ये। सिया हंसने लगती है। वो इशारे से पूछती है, आपको क्या चाहिए? ज्योति अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुराती है। मैंने इतना ज्यादा नहीं सोचा, पर ये स्वस्थ रहे। हाँ, पर विशाल को पहले बेटी चाहिए। सिया प्यार से उसके पेट पर हाथ रख देती है। दोनों कुछ देर तक बच्चों की बातें करती रहती हैं। फिर ज्योति उठकर किचन की तरफ जाने लगती है। वो कहती है, चलो भाभी चाय बना लेते हैं, आज आप मेरे हाथ की चाय पियो। सिया उसको मना करती है, पर ज्योति उसकी एक भी नहीं सुनती और किचन में चली जाती है। किचन में वो चाय के लिए बर्तन निकालकर उसमें पानी डालती है। वो उसको गैस पर रखती है। उससे पहले ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसके हाथ से पतीला छूट गया था। उसका हाथ सीधे पेट पर चला जाता है। वो दर्द से कराह उठती है। सिया उसकी आवाज सुनकर जल्दी से किचन में आती है। ज्योति का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया था। वो मुश्किल से खड़ी थी, पर देखते ही देखते उसकी आंखें बंद हो जाती है। धड़ाम से पूरे घर में उसके गिरने की आवाज गूंज जाती है। सिया के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो उसके कंधे हिलाती है, लेकिन ज्योति कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। उसकी आंखें बंद थी। सिया की सांसें तेज हो जाती है। वो बुरी तरह डर चुकी थी। वो जल्दी से बाहर से अपना फोन लाती है और सबसे पहले विशाल को कॉल करती है, लेकिन द नंबर यू ट्राइंग टू कॉल इज करेंटली अनअवेलेबल। सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दोबारा कॉल करती है, फिर वही जवाब आता है। उसकी सांस फूलने लगी थी। अब वो तुरंत राजीव को कॉल करती है। उधर दुकान में बैठा राजीव ग्राहक से बात कर रहा था। उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर सिया का नाम देखकर वो बाहें सिकोड़ लेता है। वो अपने आप को कहता है, ये क्यों मुझे कॉल कर रही है। वो कॉल कट कर देता है। सिया का दिल बैठ जाता है। उसको लगा राजीव ने गलती से कॉल कट कर दिया होगा। वो फिर कॉल करती है, फिर कॉल कट जाती है। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो तुरंत उसको वीडियो कॉल कर देती है। इस बार लगातार कॉल आते देखकर राजीव झुंझला जाता है। वो कॉल उठा लेता है। जैसे ही स्क्रीन खुलती है, उसे सिया का घबराया हुआ चेहरा दिखाई देता है, लेकिन वो बिना कुछ समझे ही गुस्से में बोल पड़ता है, क्या है, क्यों परेशान कर रही हैं आप? मैं दुकान पर हूँ और आप मुझे इशारे समझ नहीं आते। सिया की आंखों में आंसू लगातार बहे जा रहे थे। वो अपने हाथ से इशारे से उसको जल्दी से वहां आने का कहती है, लेकिन राजीव गुस्से में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो फिर कहता है, अब क्या हुआ? आपको समझ नहीं आता क्या कि मैं काम पर रहा हूँ? उसी समय सिया कांपते हाथों से कैमरा नीचे करती है और वीडियो में जमीन पर बेहोश पड़ी ज्योति दिखाई देती है, जिसके पेट पर उसका हाथ रखा हुआ था। वीडियो देखते ही राजीव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दीदी! वो घबरा कर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और लगभग चिल्लाते हुए कहता है, दीदी को क्या हुआ? दीदी! सिया, दीदी को क्या हुआ? सिया की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो जल्दी जल्दी इशारों में उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि राजीव उसकी भाषा कहाँ समझता है। वो बस एक ही बात बार बार इशारे में कहती है, जल्दी आओ अभी। राजीव का दिल बुरी तरह घबरा चुका था। वो कहता है, मैं निकल रहा हूँ, आप वहीं रहना आप। लेकिन सिया उसकी बात पूरी सुने बिना ही कॉल कट कर देती है
कॉल कटने के बाद वो तुरंत वापस ज्योति के पास बैठ जाती है। वो उसका सिर अपनी गोद में रख लेती है। उसके हाथ लगातार कांप रहे थे, बार बार उसके गाल थपथपा रही थी। वो उसके चेहरे पर पानी की छींटे देती है, लेकिन ज्योति को अब तक होश नहीं आया था। सिया जानती थी कि सिर्फ राजीव का इंतजार करना ठीक नहीं होगा। उसे आने में कम से कम आधा घंटा लगने वाला था और इस समय हर मिनट कीमती था। उसने एक बार फिर ज्योति की तरफ देखा, फिर बिना समय गवाए बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। गली में निकलते ही उसकी हालत देखकर कुछ पड़ोसी चौंक गए। सिया रोते हुए इशारों से उन्हें अपने साथ आने को कहती है। पहले तो किसी को समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने बार बार घर की तरफ इशारा किया तो 2 औरतें और एक आदमी उसके पीछे पीछे घर में आ गए। जैसे ही उन्होंने जमीन पर बेहोश पड़ी ज्योति को देखा, सब घबरा गए। एक पड़ोसन तुरंत बोली, अरे राम राम, ये क्या हुआ ज्योति को? दूसरी औरत ज्योति की नब्ज चेक करने लगी। वो सभी को कहती है, हॉस्पिटल लेकर चलो, देर मत करो, बच्चा कभी भी हो सकता है। कुछ ही मिनटों में सब मिलकर ज्योति को उठाकर बाहर लेकर आए। कुछ देर में सभी कार में थे। सिया खुद ज्योति का हाथ पकड़े उसके साथ बैठ गई। उसने उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा था। पूरे रास्ते उसकी नजर ज्योति के चेहरे से नहीं हट रही थी। वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसकी दीदी को कुछ नहीं होना चाहिए, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी आंखों से लगातार बह रहे थे आंसू। कुछ देर बाद गाड़ी अस्पताल के बाहर जाकर रुकी। डॉक्टर और नर्सें तुरंत स्ट्रेचर लेकर बाहर आए। ज्योति को अंदर ले जाया गया और वही उसके वार्ड के बाहर सिया अकेली खड़ी रह गई। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। करीब 45 मिनट बाद राजीव अस्पताल पहुंचता है। घर पहुंचा तो पड़ोसियों ने बताया कि उसकी बहन को हॉस्पिटल लेकर आ गए। उसने शायद अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी तेज बाइक चलाई थी। पूरे रास्ते उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, दीदी ठीक होंगी ना। जैसे ही वो अस्पताल के अंदर घुसता है, उसकी नजर सबसे पहले बाहर लगी कुर्सियों पर बैठी सिया पर पड़ती है। सिया वही बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो बार बार ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे की तरफ देख रही थी। राजीव तेजी से उसके पास पहुंचता है। वो घबराकर पूछता है, दीदी कहाँ है? क्या हुआ उनको? ऐसे बेहोश थी वो। डॉक्टर ने क्या कहा? सिया खड़ी हो जाती है। वो जल्दी जल्दी इशारों में कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार राजीव उसे रोकता नहीं। वो पहली बार पूरे ध्यान से उसकी तरफ देख रहा था। हालांकि उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वो उसकी आंखों में साफ डर देख पा रहा था। उसी समय पड़ोस वाली आंटी उसके पास आ जाती है। वो कहती है, बेटा, अगर सिया बहू समय पर हमें बुलाने नहीं आती ना, तो पता नहीं क्या हो जाता। राजीव उनकी तरफ देखने लगता है। आंटी आगे कहती है, ये खुद रो रही थी, घबराई हुई थी, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। खुद दौड़कर हमारे घर आई, गाड़ी का इंतजाम करवाया और पूरी राह तेरी बहन का ध्यान रखा। राजीव अभी भी चुप था। उसकी नजर अनायास ही सिया पर चली जाती है। जिस लड़की को वो हमेशा कमजोर समझता था, आज वही सबसे मजबूत निकली थी। तभी एक नर्स बाहर आती है। सभी तुरंत उसकी तरफ बढ़ते हैं। राजीव घबराकर पूछता है, मेरी दीदी कैसी है? नर्स मुस्कुराकर कहती है, घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी दीदी और उनका बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। उनकी बात सुनकर सिया और बाकी सब लोगों के चेहरे पर राहत और खुशी दोनों आ जाती है, लेकिन राजीव अभी भी नर्स को देख रहा था। उसको नर्स की बात पूरी तरह समझ ही नहीं आई थी। वो उलझन में पूछता है, बच्चा? नर्स हल्का सा मुस्कुरा देती है। वो उसको कहती है, जी हाँ बच्चा, आपकी दीदी ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है। अब जाकर राजीव की आंखें बड़ी हो जाती है। वो अविश्वास से नर्स को देखने लगता है। नर्स आगे कहती है, डिलीवरी समय से पहले हुई है, इसलिए बच्चा प्रीमेच्योर है। अभी हम उसे कुछ समय ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, लेकिन फिलहाल माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित है। राजीव कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप खड़ा रहता है। उसके दिमाग में जैसे सब कुछ धीरे धीरे बैठ रहा था। दीदी माँ बन गई, वो मामा बन गया। वो सिया की तरफ देखता है। उसकी नजरें ही बता रही थी उसके लिए यह सब कितना उलझा हुआ है।
सिया उसकी तरफ हाँ में सिर हिलाती है, जैसे उसको यकीन दिला रही हो कि ये सच है। नर्स जो कह रहे थे वो सच है, वो सच में मामा बन गया है। बस फिर क्या था। राजीव के चेहरे पर ऐसी खुशी आई जो शायद सिया ने पहली बार देखी थी। उसकी आंखें चमक उठी, वो एकदम से हंस पड़ा। मैं मामा बन गया, उसने खुद से जैसे दोबारा पूछा। फिर बिना कुछ सोचे वो एक कदम आगे बढ़ा और अगले ही पल उसने सिया को कसकर अपने गले से लगा लिया। उसने शायद इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। उसका शरीर कुछ पल के लिए बिल्कुल जड़ गया हो। वही राजीव अपनी खुशी में इतना खो गया कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसने क्या किया है। वो बस हंसते हुए कहे जा रहा था, मैं मामा बन गया, दीदी माँ बन गई। उसकी आवाज भारी हो गई थी। सिया धीरे धीरे सामान्य हुई। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो उससे दूर होकर पूछते हैं, जीजा जी को तो पता है ना ये बात? सिया उसके अजीब से सवाल पर उसको देखने लगती है। राजीव जल्दी से अपने फोन को निकालकर उसको कहता है, मैं भी क्या कह रहा हूँ, जाहिर सी बात है उनको पता होगा, आखिर उनका ही तो बच्चा है। अपनी ही बात पर वो हल्का सा हंस देता है। शायद खुशी में उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। वो तुरंत विशाल का नंबर डायल करता है। उधर फोन कुछ सेकंड तक बजता है, फिर कॉल उठ जाती है। विशाल जब अपने बच्चे की दुनिया में आने की बात सुनता है तो जल्दी से अपना सारा काम छोड़कर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। उस वक्त उसके लिए दुनिया की सबसे जरूरी चीज उसकी पत्नी और उसका बच्चा थे। कुछ ही देर में वो अस्पताल पहुंच गया था। ज्योति को देखते ही उसकी आंखें भर आई थी और जब पहली बार उसने अपनी नन्ही सी बच्ची को अपनी गोद में लिया तो जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। वही एक तरफ राजीव भी पहली बार अपने भांजी को देखकर बेहद खुश था। अस्पताल के उस कमरे में कई दिनों बाद सिर्फ खुशियां थी। किसी के चेहरे पर चिंता नहीं थी। सब बस उस नन्ही सी जान को देखकर मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे 4-5 दिन बीत गए। डॉक्टर लगातार बच्चे की निगरानी कर रहे थे। क्योंकि बच्चा समय से पहले पैदा हुआ था, इसलिए उसे कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। लेकिन अब माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल स्वस्थ थे। आज ज्योति को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी। सब लोग उसकी डिस्चार्ज की तैयारी में लगे हुए थे। वो अब अपने ससुराल जाने वाली थी। इन 4 दिनों में सिया लगभग हर समय ज्योति के साथ ही रही थी। वो उसकी दवाइयों का ध्यान रखती, समय पर खाना लाती, रात को उसके जागने पर खुद भी जाग जाती, यहाँ तक कि बच्चे के रोने पर भी सबसे पहले वही उठती। ज्योति कई बार उसे देखकर भावुक हो जाती। वो उसका हाथ पकड़कर कहती है, भाभी अगर उस दिन आप मुझे अस्पताल नहीं लाती ना। लेकिन हर बार सिया तुरंत उसे रोक देती, जैसे ही वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती हो। आज सुबह भी सिया बच्चे को अपनी गोद में लिए बैठी थी। उसे बड़े प्यार से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। तभी ज्योति मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है मेरी भाभी को बच्चे से बहुत प्यार है। बेबी अपनी मामी को कह रहा है, उसको भी अब एक बेबी चाहिए। सिया उसकी बात पर रिएक्ट नहीं करती, जैसे उसने उसकी बात सुनी ही ना हो। वो बस बेबी के साथ खेल रही थी। उसी समय कमरे के दरवाजे पर खड़ा राजीव उन दोनों को देख रहा था। उसकी नजर बस सिया पर थी, बच्चे को गोद में लिए हुए। उसके चेहरे पर जो ममता थी, उसे देखकर पहली बार राजीव के मन में एक अजीब सा एहसास हुआ। एक ऐसा एहसास जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। और शायद उसी एहसास से बचने के लिए उसने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। शाम तक डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी के बाद विशाल और ज्योति अपने बच्चे को लेकर चला जाता है। राजीव और सिया बाइक से वापस घर आ गए थे। सिया पूरी तरह से थक गई थी। वो सीधा अपने कमरे में चली जाती है। राजीव से बात करना चाहता था, उसको थैंक यू कहना चाहता था, पर सिया इतनी जल्दी कमरे में चली गई थी कि राजीव उसको कुछ कह ही नहीं पाया। वो भी उसके पीछे कमरे में चला जाता है और वो देखता है सिया गहरी नींद में सो चुकी थी। वो उसके पास ही बेड पर सो जाता है। अगले दिन राजीव की नींद खुलती है। वो आदत के मुताबिक सबसे पहले अपने बगल की तरफ देखता है। बेड का दूसरा हिस्सा खाली था।
वैसे तो सिया हमेशा ही उससे पहले उठ जाती थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। न किचन से बर्तनों की आवाज आ रही थी, न आंगन में किसी के चलने की। राजू उठकर बैठ जाता है, तभी उसकी नजर सिया के तकिए के नीचे से झांकते हुए एक मुड़े हुए कागज पर पड़ती है। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगता है। वह जल्दी से कागज उठाता है और पढ़ना शुरू करता है। राजीव, मैं जा रही हूँ। क्या सिया राजीव को छोड़कर जा चुकी है? क्या राजीव को अपनी गलतियों का एहसास होगा? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी विद स्ट्रेंजर, सिर्फ इराटेल पर। और हाँ, मुझे यह भी बताइए कि आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। अपने शहर और राज्य का नाम कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे जानकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारी कहानियाँ देश के किन किन कोनों तक पहुँच रही है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी विद स्ट्रेंजर का अगला एपिसोड आपसे मिस ना हो। और अगर आपके किसी दोस्त को रोमांटिक और इमोशनल कहानियाँ पसंद है तो यह कहानी उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मोड़ और ढेर सारे इमोशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। बने रहिएगा हमारे चैनल इराटेल के साथ और सुनते ही रहिएगा ऐसी ही मजेदार कहानियाँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।